मम्मी जी, मुझे कल से वापस ऑफिस ज्वाइन करना है। वो ना मैंने शादी के लिए जो छुट्टियां ली थी ना वो खत्म हो गई है। अरे ये क्या बात हुई? अभी तुम्हें आए 4-5 दिन ही हुए हैं, छुट्टियां और आगे बढ़ा दो। परिवार के साथ रहोगी तभी तो परिवार के तौर तरीके सीख पाओगी। मम्मी जी, आपको तो पता है ना, कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है और आपको पता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे बिना काम रुक जाएगा, तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। आजकल की बहुओं को आए देर नहीं होती है, अपने मन की ही करेंगी, हमारी क्यों सुनेंगी। सुनो, मैंने कुछ व्हाट्सअप किया है, उसे देख लो पहले। घर के कामों की लिस्ट? मैं कुछ समझी नहीं। 10 बजे से तुम्हारा ऑफिस है, इसलिए सुबह और शाम जो काम है वो तुम्हें करने रहेंगे। सुबह की चाय बनाना, लंच बॉक्स रेडी करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा करना, सबके लिए लंच बनाना, और फिर शाम को डिनर बनाना, बर्तन धोना। मम्मी जी, इतने सारे काम के लिए तो मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, तब जाके मैं 10 बजे फ्री होंगी। फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना रहता है ना। इतना सारा काम मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी? सुनो, ये सब काम तो तुम्हें करने ही होंगे, चाहे देर से सो या जल्दी उठो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे काम चाहिए, बाकी के काम की चिंता मत करो, मैं कर लूँगी। अच्छा, इसके बाद काम क्या रह जाएगा करने को? इन सब कामों के अलावा बहुत सारे काम होते हैं घर में। कपड़े धोना, प्रेस करना, बगीचे में पानी पिलाना, घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनको चाय पानी करना, बहुत सारे काम होते हैं जो मैं कर लूँगी। ठीक है मम्मी जी, आपके पास होगा बहुत सारा काम करने के लिए, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम करने के लिए मेड रख लूँगी। अरे वाह बहू, बहुत बढ़िया। तुम तो अपने काम के लिए मेड रख लोगी और बाकी काम मैं करूँगी, तो तुमको तो बिना पैसे की नौकरानी मिल गई। सास को नौकरानी बना के रखोगी क्या? नहीं मम्मी जी, आप गलत सोच रही हैं। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अपन एक काम करते हैं ना, अपन फुल टाइम मेड रख लेते हैं और इससे आपको भी आराम मिल जाएगा। अच्छा, तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो अब मेरी सुनो। इस घर में फैसला लेने का अधिकार सिर्फ मुझे है। मेड रखना है या नहीं रखना, ये मेरा फैसला होगा। अभी तक सारा काम मैं ही करती थी, फिर मेड की कहाँ ज़रूरत है? अब 2 जन हो गए काम करने वाले। इस घर के भी कुछ नियम कायदे हैं, वो तुम्हें मानने ही होंगे। अभी आए 4 दिन नहीं हुए। मम्मी जी, नियम कायदे तो सब अपने ही बनाए हुए हैं ना, और जरूरत के हिसाब से उनको बदला भी जा सकता है। काम करने के लिए मेड रखने में आखिर क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, बड़ी आई नियम बदलने वाली। अभी 4 दिन तो हुए नहीं आए तेरे को। नौकरी करना है तो ये सब काम करने होंगे। चाहो तो अपनी नौकरी छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। मम्मी जी, बड़ी मुश्किल से और बहुत मेहनत से मैंने मुकाम हासिल किया है, और आप बोल रही हैं कि नौकरी छोड़ दो? और आपने ही कहा था ना शादी से पहले कि तुम नौकरी करना, फिर अब आप ऐसे कैसे बदल रही हो? अरे हाँ, शादी के पहले सभी इन बातों का हाँ करना रहता है। और हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है कि तुम्हारे पैसों की ज़रूरत हो। नौकरी छोड़ो और घर देखो। और मैंने भी शादी के बाद नौकरी छोड़कर घर संभाला है। माफ कीजिए मम्मी, यहाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं है, आत्मसम्मान का है। मम्मी जी, आपने शादी के बाद नौकरी छोड़कर घर का काम किया होगा, लेकिन मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि आपका बेटा नौकरी छोड़कर घर का काम कर सकता है। मेरा बेटा क्यों छोड़ेगा नौकरी? अच्छा खासा कमाता है। अरे वो लड़का है, लड़का। वाह मम्मी जी वाह, तो आपके हिसाब से लड़के घर का काम नहीं कर सकते? बहुत ही घटिया सोच है आपकी। आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही न जाने कितनी लड़कियों के घर नहीं बस पा रहे हैं। बेटा माँ बाप की नहीं सुनता, शादी के बाद जोरू का गुलाम हो गया है, और जैसे कि पहले तो बिल्कुल श्रवण कुमार था। मम्मी, बहुओं में कमी निकालने से पहले ना आप अपनी सोच बदलो, क्योंकि कमियां ना बहुओं में नहीं होती, आप जैसी सासों में होती है। रिश्ता ना दोनों तरफ से निभाया जाता है। और बात रही मेरी नौकरी करने की, मैं अपनी नौकरी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और आपको अगर मुझसे इतनी ही परेशानी है तो कंपनी की तरफ से मुझे रहने के लिए घर भी मिल जाएगा।